अब देखिए बच्चों, यहां पर उसने हमसे बोला कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन 14.3 एग्जांपल नंबर 4 चैप्टर 14। अच्छा भाई ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में जाओ, टेबल 14.3 निकालो, एग्जांपल नंबर 4 निकालो चैप्टर नंबर 14 में। आइए निकालते हैं। एग्जांपल नंबर किसमें जाना था? 14 में है ना, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट वाले में। ये है एग्जांपल नंबर 14। तो टेबल 14.3 बोली थी इन्होंने, कहाँ गई भाई टेबल 14.3? हाँ भाई चलिए देखते हैं ये लोग क्या सवाल पूछते हैं हमसे। देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ आपसे कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाली टेबल आपको देखनी है, which gives the weights of 38 student। कह रहा है find the probability that the weights of the student in the class lie in the interval this। ठीक, तो इतने इस वाले इंटरवल में 46 से 50 वाले में कहा गया, ये कितने बच्चे? 3। ठीक, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड कितना हो जाएगा? 3। मान लो इसको हमने इवेंट ई बोला, देखो इवेंट E1 बोला हमने इसको, किसको? इसको, ये जो बात लिखी हुई है इसको हमने इवेंट E1 अज्यूम किया। ये द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाई इन द इंटरवल 40 to 50, इसको हमने इवेंट E1 बोला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, हाँ भाई बोलिए जरा कितना आएगा आंसर? बोलिए देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। बोलो बोलो बोलो, अब क्यों नहीं बता पा रहे हो? 3 और अपॉन में कितना करेंगे बताइए? सर 38। यस, चेक कर लीजिए क्या आपकी बुक में यही आंसर आ रहा है, 3/38। ठीक, क्योंकि आपके 46 से 50 वाले कितने बच्चे हैं? 3, और टोटल बच्चे कितने हैं? सबको जोड़ दिया था, 38 स्टूडेंट्स थे क्लास में। अब इसको सॉल्व करके एनसीईआरटी ने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो भैया सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। देखो बच्चों 3/38 को कैसे सॉल्व करोगे, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का टॉपिक है क्योंकि अब डिवीजन करना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों 3 को डिवाइड करना है किससे? 38 से। अब ध्यान से सुनो, 38 की टेबल ऐसी पढ़ोगे कि या क्या आ जाए, सुन लो 38 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो 38 वनजा तो 38 होता है, नहीं पढ़ेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी, यानी कि 38 जीरोजा 0, 3 माइनस 0 इज 3। अब डेसिमल लगा देंगे और अब 0 बढ़ा देंगे, अभी भी 38। अब हमको 38 की टेबल ऐसी पढ़नी कि 30 आ जाए या 30 से छोटा आ जाए। तो अभी भी हम यही वाली टेबल पढ़ेंगे, 38 जीरोजा 0। अब माइनस करिए तो 30 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 30। अब डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लेंगे। अब 38 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। चेक कर लो, 7 8 जा कितना होता है? 56, और 5 7 3 जा 21 प्लस 5 21 प्लस 5 कितना? 26। चेक कर लो, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4, और 9 माइनस 6 3, और यहां से 1 चला गया होगा तो डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया। अब कितनी बार जाएगा ये? 38 इंटू कितनी बार जाएगा ये? चेक कर लो भाई, 9 टाइम्स या 8 टाइम्स? 38 इंटू 8 304, हमें कितना लाना है? 340 के आसपास लाना है ना। तो 38 इंटू 9 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 342, बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक, तो 8 टाइम्स ही जाएगा। तो 8 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा? 38 इंटू 8 304, यहाँ आएगा 36। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे। अब कितने टाइम्स जाएगा ये? 9 टाइम्स। 38 इंटू 9 342, बस इतना काफी है। डेसिमल के 4 प्लेस तक निकाल लिया, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस। अब इसको राउंड ऑफ करिए, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.07। अब लास्ट में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, तो 7 9 रिमूव करोगे, यहां से राउंड ऑफ करोगे तो 1 आगे ऐड करोगे, 8 + 1 9, तो 0.079 हो गया। बताइए कोई डाउट है? बताइए। नो सर। तो मैंने आपको डिवीजन भी इसलिए करके दिखाया ताकि कुछ बच्चे डर जाते हैं डिवीजन से।
डरिए मत, जब तक आप नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। और ये डिवीजन मैंने आपको करके दिखाया है। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा? 0.079। और एक बात और बता रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, पूरा सिलेबस आना है आपको, तो इस टाइम बहुत तेजी से पढ़ना चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए। नहीं आप पढ़ रहे हो तो आप फाइनल्स में परेशान हो जाओगे। इधर देखिए जनाब, कह रहा गिव टू इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। मतलब दो इवेंट ऐसे बनाओ जिसमें कि प्रोबेबिलिटी 0 आ रही हो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो, और प्रोबेबिलिटी 1 आ रही हो। ठीक है, अब ध्यान से जरा चेक करिए। तो 0 के लिए हम किसको बनाएंगे? एक इवेंट बनाएंगे हम, ये पार्ट 2 का आंसर कर रहा हूं मैं। एक इवेंट बनाएंगे और हम लिखेंगे क्या? इस इवेंट को डिफाइन करो। द स्टूडेंट हैज वेट 30 किलोग्राम। क्यों भाई, सही बोला कि नहीं? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, चेक कर लो। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इवेंट की तो कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम वाला तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो 0/38 आंसर कितना आ जाएगा? 0। आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. ठीक। इसके बाद अब इन्होंने बोला कि एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। कोई ऐसा इवेंट बताओ बच्चों जिसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आए? 1 आ जाए। तो 1 प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए? एक इवेंट बनाएंगे E2 जिसमें हम बोलेंगे क्या? स्टूडेंट हैव द वेट, द स्टूडेंट हैज द वेट। सुनिए, एक बात लिखने जा रहा हूं, आपके बुक में कुछ भी आंसर होगा होगा, मैं एक लिखने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा है आपकी बुक में ग्रेटर देन 30। क्या लिखा है? ग्रेटर देन 30, लेकिन मैं ये नहीं लिखने जा रहा हूं। लिखना हो लिख लो भाई, अगर आप द स्टूडेंट हैज वेट, चलो यही लिख लो, ग्रेटर देन 30 अगर बोल देगा, ठीक है, तो इस इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब इसमें 30 से ज्यादा वाले सभी बच्चे आ जाएंगे, तो ये वाले इंटरवल के भी सभी बच्चे आएंगे, ये वाले इंटरवल के भी, और ये वाले 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 और ये सारे बच्चे आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल 38, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी कटने के बाद। बताओ यस सर। आया कि नहीं आया ये वाला, बताइए। ठीक, तो बस यही है और क्या है। ठीक, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस को ले लें। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जितना आसान समझते हो उतना आसान है नहीं पढ़ाई, सिलेबस बहुत होता है। क्लास 10 से भी स्टार्टिंग से ही हमें लगना चाहिए, और 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट जितना पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ो। तो आपको इस टाइम मैक्सिमम पढ़ना है, पढ़ते जाइए सब कुछ, क्लासेस की डेट्स लेते जाइए और पढ़ते जाइए जो भी चैप्टर आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी सारी क्लासेस समझ में आएंगी, बस आपको बैठ के देखना है। नो, तो ये हो गया बच्चों, पार्ट 2 का एक आंसर ये रहा, इवेंट ई जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, और इवेंट E2 जिसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही। यही पूछा था इसने, गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस टेबल को देखते हुए 2 इवेंट बनाओ, एक इवेंट ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और दूसरा इवेंट ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1। समझे? ठीक,